Hello bachcho, good morning, good afternoon, good evening. At whatever time you are seeing this video, I just give you all greetings and my blessings to you as tomorrow you are appearing for the ICO exam and all the very best. But before that, हम लोग यहाँ पे आदित्य प्रोफेशनल एकेडमी आपके पास आ चुका है. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें लग रहा है कि दिस कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम एंड दिस कुड बी फ्रूटफुल टू यू गाइस. सो प्लीज ये कुछ 15 गिने चुने क्वेश्चन है जो हमें लग रहा है कि एग्जाम में आने के फुल चांस है अकाउंट्स के लिए. तो फ्रेंड्स आइए हम और आप साथ मिलकर इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आई वुड से 32nd क्वेश्चन. A fixed asset of the machinery was purchased 25 lakh and by the Ishant Limited. The depreciation is charged every year as per the reducing balance method. As per reducing balance method at the rate of 15%. ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई असेट लिया, 1 लाख का असेट लिया हुआ है, उस पर 10% अगर डेप्रिसिएशन बोला है तो फर्स्ट ईयर पे ऑब्वियसली बात है उस पर 1 लाख पे 10% निकल गए, 10,000 निकलेगा. द सेकेंड ईयर the value of the machinery is 90,000 and you will charge depreciation 10% on the reduced balance, not on the 1 lakh but on the reduced balance of 90,000. and 10% will be charged on the 90,000 जो आपका आएगा 9,000. तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 81,000. फिर आने वाले साल में 10% वापस लगेगा ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस दैट इज 81,000. तो 81,000 पे 10% निकालोगे इट विल बी 8,100. इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ठीक है सर, इसमें हुआ क्या सर? आगे तो पूरा क्वेश्चन तो समझिए, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है. ओके लेट इट बी. हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं फ्रेंड्स, आ जाइए. सो हमने एक 25 लाख का मशीनरी लिया था, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 25%. द इंस्टॉलेशन चार्जेस वर 20,000. वेरी गुड. आपको AS10 का नॉलेज होना चाहिए कि मशीनरी को लाने के लिए जो भी खर्चा होता है अप टू इंस्टॉलेशन, वो सारा खर्चा मशीनरी अकाउंट में ऐड होता है. ये मैं नहीं बोलता हूं, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है फिक्स सेट कि कोई भी मशीन को लाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चा नहीं है, वो मशीन के वैल्यू में ऐड किया जाएगा. ठीक है, इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि मुकुंद सर आपका मशीनरी कितने का था, आई वुड से मशीनरी 25 लाख प्लस 20,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस था. ठीक है, तो मेरा मशीनरी 25 लाख 20,000 का था. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन का पूछना यह है मुकुंद सर, what is the value of the machinery at the end of 2 years? What is the value of machinery at the end of 2 years? ठीक है, this is the value of machinery. ठीक है फ्रेंड्स, आइए अपन साथ में करते हैं 2 साल के बाद क्या वैल्यू रहेगी. ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, आई वुड से 25,20,000 वाज द वैल्यू ऑफ मशीनरी. अगर मैं फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करूं इट इज 15%, राइट. मैं यहां से 15% माइनस करूंगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो अगर मैं निकालू 25,20,000 माइनस 15% अगर मैं करूं, दिस विल कम टू 21,42,000. ठीक है, इस पे निकाला मैंने, 15% माइनस करके लिख दिया. ठीक है, वापिस से सेकेंड ईयर पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, माइनस 15% अगर करूं तो 15% इस पे माइनस करने के बाद मेरा आंसर आएगा 18,20,700. लेट्स चेक आउट, क्या ऐसा कोई आंसर है अपने पास? 18,20,700. यस इट इज, द आंसर इज ए. तो बात याद रखिएगा, विच मेथड इट वाज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जहां पे डेप्रिसिएशन रिड्यूस बैलेंस में लगता है. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 33. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है while preparing the trial balance, trial balance याद आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस. ओके, the credit of 7,500 was wrongly entered as a debit of 7,500. what will be the effect of the trial balance? ओके, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए. there was ट्रायल बैलेंस में there was a credit balance of 7,500 which was wrongly entered on the debit side. ओ माय गॉड, 7,500 क्रेडिट में लिखना चाहिए था, बट वहां पे ना लिखते हुए मैंने कहा लिख दिया आई रोट ऑन द डेबिट साइड. इससे क्या हुआ? इससे फ्रेंड्स क्या होगा? इससे ये होगा कि मेरा अल्टीमेटली आई विल हैव अ डिफरेंस ऑफ 15,000. आई विल हैव अ डिफरेंस ऑफ 15,000. सर हाउ 15,000? बिकॉज आपको 7,500 यहां लिखने थे, आपने यहां पे तो लिखे नहीं, आप कहां चले गए? ऑपोजिट साइड में चले गए, तो वो डिफरेंस बढ़ जाएगा, 15,000 हो जाएगा. सर कैसे हो गया? आप बता सकते हो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं,
मैं खड़ा हूं फॉर एग्जाम्पल हमारे आई वुड से मैं खड़ा हूं फॉर एग्जाम्पल बोरीवली में, ठीक है, और मुझे आना था दादर, ठीक है, लेकिन मैंने गलती से विरार का ट्रेन पकड़ लिया। तो मैंने 25 किलोमीटर अननेसेसरी वहां चला गया, जबकि मुझे जाना था दादर, जो दादर भी 25 किलोमीटर ही है यहां से भी। बट अभी हुआ क्या, जस्ट बिकॉज मैंने गलत ट्रेन पकड़ लिया तो मुझे वहां से यहां तक आना पड़ेगा, और यहां पे आने के भी बाद बोरीवली हो जाएगा, फिर यहां से भी तो वापिस और दादर के लिए 25 किलोमीटर जाना है। मतलब अगर आप रॉन्ग ट्रेन पकड़ लेते हो तो वहां से यहां तक जीरो तक आओ, और फिर जीरो से लेके वापस से दादर तक जाओ, मतलब डिफरेंस डबल हो जाता है बेटा। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब आपने कोई क्रेडिट के आइटम गलती से डेबिट पे लिख देते हो तो डिफरेंस डबल हो जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आप दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हो तो पहले वहां से यहां पे आओ, फिर यहां से वापस से दादर जाओ, it will take a lot of time, right? It will take a double time. So that's how the accountancy also works. Okay, so credit का आइटम 7,500 डेबिट पे लिख दिया तो डिफरेंस 700 500 15,000 का आएगा। there will be a trial balance difference of 15,000 and not of 7,500। friends, please understand this। okay, very good, very good। I see you अपने को क्रैक करना है बेटा। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 34 करता हूं, क्या बोल रहा है। और रवि एन अकाउंटेंट, रवि करके हमारा अकाउंटेंट है, उसने क्या कर दिया बेटा, he recorded the sale of furniture as a sales revenue। Later it was discovered during the audit and it should have been recorded under the fixed asset। what type of error is this? Nonsense। you have sold the furniture and you are recording this as sale of goods। वापिस से पढ़ते हैं, क्या गलती, रवि क्या गलती कर रहा है। रवि, our accountant has recorded sale of furniture as a sales revenue। फर्नीचर बेचने का एंट्री होना चाहिए टू फर्नीचर, मेरे पास से फर्नीचर गया और पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ऐसा एंट्री होना चाहिए था। बट हमारा अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड करता है कि हमने सेल किया है और कैश को डेबिट किया है। ए गांडू, ऐसा अकाउंटेंट को तुम लोग को रखना ही चाहिए जिसका प्रिंसिपल ही हिला हुआ है। हमने तो सर सेल किया ना, सेल किया तो सर सेल तो इनकम ही है ना। अबे गांडू, फर्नीचर को बेचना और गुड्स को बेचने में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा रहेगा तो कल जाके तू जब लैंड भी बेच देगा, लैंड को बेच के बोलेगा कि मेरा सेल्स हुआ, नहीं। लैंड को बेचना फिक्स एसेट बेचना होता है, मशीन को बेचना फिक्स एसेट बेचना होता है, गुड्स को बेचना सेल्स होता है, और वही तेरी इनकम होती है। लेकिन हमारा अकाउंटेंट तो खुद भी कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। कौन सी एरर बोलते हैं बेटा, कौन सी एरर बोलते हैं? प्रिंसिपल एरर। उसके अकाउंटिंग फंडामेंटल से हिले हुए हैं, उसको पता नहीं है कि गुड्स को सेल करना ही सेल्स होता है, फर्नीचर को सेल करना सेल नहीं होता, फर्नीचर को सेल करना फर्नीचर होता है। ओके बेटा, ओके। सो दिस इज योर प्रिंसिपल एरर। विच एरर माय डियर? प्रिंसिपल एरर। किसी के पास अगर आपको लगे कि इसका अकाउंटिंग बराबर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, इसको अकाउंट्स बराबर नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। फर्नीचर को बेचना इनकम नहीं है फ्रेंड्स। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बैच द फॉलोइंग करने का है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस भरना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा भरना बाकी है। हाँ, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है अमाउंट विच इज नॉट पेड, बराबर। और आगे बढ़ता है, आई वुड से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ओके, डेफर करना मतलब डेफर करना मतलब पोस्टपोन करना, जिसका एक्सपेंसिस मोर देन 1 ईयर होता है। मतलब एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। याद रखना, डेफर करना मतलब फ्यूचर में एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना जो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो आप मशीनरी लेते हो, फर्नीचर लेते हो, वो सब कैपिटल एक्सपेंस होता है, परचेसिंग दी असेट्स। एंड रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब जो आप लोग बेसिकली सैलरी पे करते हो, वेजेस पे करते हो, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं इसका आंसर क्या आएगा, एस का 3 आंसर है, एस का 3 ये रहा, आंसर इज बी।
आंसर इज बी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्या बात है फ्रेंड्स, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैं कल आईसीओ का एग्जाम देने वाला, मैं टॉप मारने वाला है अकाउंट्स के अंदर। वेरी गुड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हरिहर एंड कंपनी सोल्ड गुड्स टू रिंकू एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 10 लाख। हरिहर ने हमारा गुड्स बेचा 10 लाख का, एंड ट्रेड डिस्काउंट वाज 15%, कैश डिस्काउंट वाज 3%, इज ऑफर्ड इफ द पेमेंट इज मेड at the time of sale, if the payment is made at the time of sale. Okay, however Rinku paid the amount after 2 days. मुझे बताइए, मैंने आपको फ्रेंड्स पढ़ाया था, व्हाट इज कैश डिस्काउंट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट। अगर पैसा देगा तो ही तेरे को डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट इज 3% ऑफर्ड इफ द पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ सेल। अगर आज के आज पैसा देगा तो ही तेरे को डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 2 दिन के बाद आए तो डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्काउंट इज 3% ऑफर्ड इफ द पेमेंट इज मेड टुडे एट द टाइम ऑफ सेल। हाउएवर रिंकू पेड द अमाउंट आफ्टर 2 days, तो माय सॉरी फ्रेंड्स, रिंकू जी यू विल नॉट गेट 3% का कैश डिस्काउंट। सॉरी, मैं निकाल दे तो क्वेश्चन से निकल, यू विल नॉट गेट। आगे बढ़ो। द एप्लीकेबल सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। कैलकुलेट द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द हरिहर एंड कंपनी। व्हाट इज द इनवॉइस वैल्यू, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल। अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, आई वुड से द ग्रॉस प्राइस इज माय फ्रेंड्स 10 लाख, फ्रॉम विच यू विल डिडक्ट 15% का ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट तो बिंदास देने का है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। इसमें से अगर मैं निकालू फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 15%, मतलब क्या वुड से 1.5 लाख, तो ये हो जाएगा 8,50,000 इज माय नेट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। क्या इसमें से मैं 3% सीडी दू, 3% सीडी दू, ना 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 रे नहीं दूंगा बेटा, नहीं दूंगा, ठीक है। तो मुकुंद सर 8.5 लाख, 8.5 लाख का नेट प्राइस है मेरा 8.5 लाख, ठीक है। फिर मैं 6% सीजीएसटी लगा रहा हूं और 6% एसजीएसटी भी लगा रहा हूं, तो मेरा जो बिल बनेगा वो बिल इतने का बनेगा। लगा दो 6% 8.5 लाख पे, 8.5 लाख पे 6% लगा दिया, ये आ गया मेरा 51,000। यहाँ पे भी आ गया मेरा 51,000। आया मेरा आंसर 9,52,000, 9,50,000। देखो मेरे बच्चों, हाँ जी हाँ, नंबर 8 को टिक किया जाए, ताला लगा दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। गिवन बिलो आर द सम ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देम यू प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर strengthening the financial position. Oh, capital reserve is created for strengthening the financial position. The answer is correct. Revenue reserves are created out of the business profit. रेवेन्यू रिजर्व नाम ही है, रेवेन्यू मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस से आपने जो रिजर्व बनाया है। यस, बिजनेस के ऑपरेशन से, ये भी राइट है फ्रेंड्स, परफेक्ट बात है कि रेवेन्यू रिजर्व्स बिजनेस के प्रॉफिट में से बनता है, ये भी राइट है फ्रेंड्स। प्रोविजन इज डेबिटेड टू P&L account, appropriation, so profit is not affected. Provision is debited to profit and loss P&L appropriation, so profit is not affected. Provision is debited to P&L appropriation, so profit is not affected. The answer is right. आंसर इज राइट फ्रेंड्स। प्रोविजन को कहां डेबिट करते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन में। व्हाट इज P&L अप्रोप्रिएशन? आप लोगों ने देखा रहेगा यार, कहां देखा रहेगा आप लोग? एक्चुअली आप लोग 12th में नहीं बनाते फ्रेंड्स, 12th में बनाते हैं आप लोग। इट इज जस्ट अ P&L अप्रोप्रिएशन, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा जाता है। हर प्रकार का जो प्रोविजन रहता है, प्रोविजन इज क्रिएटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई थिंक ये सब लोग राइट ही है फ्रेंड्स। आई थिंक ये सब का कोई राइट का कोई आंसर है क्या? हाँ है ना सर? दे ऑल आर करेक्ट। आगे आइए, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सबके सब राइट पॉइंट है। राघव विड्रू 5,000 फॉर द पर्सनल यूज एंड
Interest on this is 5%. What is the journal entry for interest on drawing? I just love this. What is the entry for the journal for interest on drawing की एंट्री क्या होती है? अगर बेटा मैं बात बताऊं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होती है, पहली बात तो तुम समझ लो बेटो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। आप समझिए, आपको पता रहना चाहिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन एंड यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। आप किसके लिए रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के लिए। आप किसका इनकम रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस का। किसकी एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस का। अभी हुआ क्या, बिजनेसमैन ने मेरे में से पैसा विड्रॉइंग किया है, ऑब्वियस सी बात है। अगर बिजनेसमैन मेरे में से ड्राइंग करे तो मैं उसके पास से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगूंगा, ठीक है, जो मेरे लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। जो मेरे लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। मतलब कि अगर मेरे पास से कोई बिजनेस, अगर मेरे बिजनेस में से कोई पैसा ड्राइंग करेगा तो मैं उसे इंटरेस्ट मांगेगा, मेरी इनकम है। इनकम होती क्रेडिट। तो आपकी एंट्री के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होना बहुत जरूरी है। ओके, ये समझ में आ गया? ओके, और डेबिट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, देखो दोनों ऑप्शन के अंदर है ना, तो ये देखो अभी आपके पॉसिबल ऑप्शन ए और डी है। आपके पॉसिबल ऑप्शन ए और डी है, और ए और डी के अंदर बेटा आपके दोनों के आंसर कैपिटल कैपिटल ही है। बस फर्क क्या है? फर्क ये अमाउंट का फर्क है। क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? आई वुड से जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी not for 5,000. Entry will not be for 5,000. Nonsense. Interest on drawing is 5% ना रे? Yes or yes? तो 5,000 पे 5% मेरा बच्चा निकालता है, this which will come to 250. Your answer should be 250 वाला आंसर D and not A. ये तो ड्राइंग है। समझा क्या? पूछो जरा पूछो मुझे क्या, समझे क्या? नॉनसेंस। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती, क्रेडिट हो गया। बाद में अपने 250 का इंटरेस्ट अमाउंट लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ता है। द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, आपको एक मार्क आपको फेंक के दे दिया, जाओ खुश हो जाओ, एक मार्क ले लो जाओ, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज रियल अकाउंट। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बैलेंस एज पर द कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ, ठीक है, बैलेंस फ्रॉम द कैश बुक देख लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट शोड द क्रेडिट दैट इज फेवरेबल बैलेंस 9519। ऑन 29 मार्च बैंक क्रेडिटेड सम ऑफ 1520 इन एरर। ओके, वेट फ्रेंड्स, अभी ना तुम लोगों को है ना, आई डोंट नो आपको बीआरएस एग्जाम में हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट देयर इज अ ट्रिक टू सॉल्व बीआरएस। दिस इज बीआरएस का क्वेश्चन फ्रेंड्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये। आप बराबर शिद्दत से देख लो फ्रेंड्स, क्या इसमें क्या लोचा लपसी करने का है फ्रेंड्स। बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट बैलेंस। अब मेरी बात सुन लो, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस। जहां पे भी बोले पासबुक शोज अ क्रेडिट, तो क्रेडिट पे जाने का और वहां पे माइनस करने का। अगर लिखा होता पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस, तो पासबुक में डेबिट पे जाके वहां पे माइनस करता, ठीक है। लेट इट बी, जहां पे बोला वहां पे माइनस करने का, और जहां पे माइनस किया उसके बाद में यहाँ पे ऑपोजिट पे प्लस करने का, फिर माइनस करने का, फिर प्लस करने का। बीआरएस का सम ऐसे सॉल्व होता है। आई डोंट नो आपके कॉलेज में ये बीआरएस के सम हुए कि नहीं हुए, बट दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक विच मुकुंद सर नोज वेरी वेल, कि यहां से आंसर बहुत फटाफट आता है। क्या आता है कि पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस, तो जाने का मुकुंद सर पासबुक में क्रेडिट साइड पे माइनस करने का, फिर बाद में अपोजिट साइड पे उल्टा साइन देने का, उल्टा साइन देते जाने का, ठीक है। फिर उसी के साथ आपको दो तीन चीजें पता होनी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सर कौन सी? कि सर कैश बुक का डेबिट इज अ रिसिट, क्रेडिट इज अ पेमेंट,
एंड पासबुक का डेबिट इज विड्रॉवल एंड क्रेडिट इज डिपॉजिट, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। पासबुक पे जाओगे क्रेडिट से डिपॉजिट रहता है, ठीक है। अभी देखो पढ़ते हैं। ऑन 29th मार्च बैंक क्रेडिटेड 1520 इन एरर, बैंक क्रेडिटेड, बैंक मतलब बैंक पासबुक पे जाने का, बैंक क्रेडिटेड क्रेडिट पे जाने का, वहां पे लिखा है बेटा 1520, गलती से उसने वहां पे लिख दिया है, ठीक है। जहां पे बोले वहां लिखने का, कुछ सोचने का नहीं, जहां पे बोले वहां लिखने का। फिर क्या बोला, चेक टोटलिंग 3500 इश्यूड वर नॉट क्लियर, चेक इशू किया था बट दे वर नॉट क्लियर, मतलब पैसा बैंक से अब तक गया नहीं है, लेकिन चेक इशू कर दिया है। चेक इशू कर दिया मतलब कैश बुक से पैसा इशू कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, आई वुड से 3500, ठीक है। बट दे आर नॉट क्लियर, मतलब ये जो पैसा पेमेंट किया है वो अभी तक पैसा विड्रॉ हुआ नहीं है, तो ये एंट्री सिर्फ कैश बुक में पेमेंट साइड पे दिख रही है। और आगे बढ़ो मुकुंद सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1050 was paid but not recorded in the कैश बुक, एक ऐसी एंट्री है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम was 1050 पेड, जिसका पैसा बैंक से विड्रॉ हो चुका है, जिसकी एंट्री कैश बुक में, क्वेश्चन बोल रहा है इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब इट वाज रिकॉर्ड इन द पासबुक। अब पासबुक में क्या रिकॉर्ड होगा, डिपॉजिट है विड्रॉवल, यू पेड द मनी, यू हैव पेड द मनी, द पैसा इज विड्रॉन, यहां पे लिखेंगे बेटा 1050, ठीक है। आई नो थोड़ा फास्ट जा रहा है, बट फ्रेंड्स आपको क्या है कि ये चैप्टर आना चाहिए तो ही आपको ये समझ में आएगा, अदर नहीं आएगा। तो क्या करने का, थैंक यू टू आदित्य प्रोफेशनल एकेडमी, बिकॉज उन्होंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है ना, तो तुम लोग है ना 2-3 बार 5 बार 6 बार है ना रिवाइंड करके या रिवर्स जाके वापस पढ़ सकता है, तो समझ में आ जाएगा बेटा। 2-3 बार एक बार पढ़ेगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ ही मैं जो पढ़ रहा हूँ 2-3 बार पढ़ ले रिवाइंड कर करके, और बोल दे रहा बेटा थैंक यू आदित्य प्रोफेशनल एकेडमी, ठीक है। आगे बढ़। हाँ फिर क्या हुआ सर, और आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ 600 वाज रिसीव्ड, डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो जाने का बैंक मतलब पासबुक में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो 600 रुपया पासबुक क्रेडिट हुआ है, इट वाज अकाउंटेड एज अ रिसीट इन कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, इसको रिकॉर्ड किया है, बट कहां रिकॉर्ड किया है, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश कॉलम नहीं चाहिए, बैंक कॉलम चाहिए। इसका मतलब है कि कैश में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। ये जो भी कॉलम रहे ना, ये कॉलम रहती है बैंक कॉलम। वी डू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नॉट कैश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला था इट वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो बैंक में क्रेडिट कर दिया, देखो बैंक में क्रेडिट कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, बस अभी आपको क्या करने का फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन दिया था ना, क्या क्वेश्चन दिया था, बैंक स्टेटमेंट हैज अ बैलेंस ऑफ 9519, ये 9519 में, ये 9519 में माइनस कर दो 3500, प्लस कर दो 1050, माइनस कर दो 1520 और माइनस कर दो 600, आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका आंसर है 9519 माइनस 3500 प्लस 1050 माइनस 1520 माइनस 600, इट इज 4949। answer is my positive, answer is positive, it is a debit balance। आंसर पॉजिटिव आया ना फ्रेंड्स, पॉजिटिव आंसर का मतलब होता है आपका आंसर पॉजिटिव है, डेबिट बैलेंस है। और इस चैप्टर को देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, मैंने आपको शॉर्टकट से बता दिया। इसको और भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो फ्रेंड्स प्लीज डू कम टू अस, आइए आदित्य प्रोफेशनल एकेडमी में आइए, मैं आपको समझा दूंगा और एकदम जहन में आपके खून में आ जाएगा ये चैप्टर आपके, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पे चले जाते हैं। 41 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, 41 क्या बोल रहा है, X started a business with a capital of 65,400, उसने कैपिटल डाल के रखा था 65,400, ठीक है। There was a loan of 35,000 from the Y, कोई फ्रेंड रहेगा उससे पास लोन लिया था। During 21-22 he had introduced additional capital of 25,000 and he has also withdrawn 15,500 for the personal use. On 31st March 2020
the assets were valued at 2.5 lakh and find his capital as on 31st March 2022 and the profit of I would say this is a single entry chapter. आपका दूसरा एक और चैप्टर है सिंगल एंट्री चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और मुझे पता है कि आपको ये कॉलेज में नहीं करवा रहेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. इट्स अ बिग क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एक काम करते हैं, फॉर द टाइमिंग इसको स्किप कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के बाद अगर टाइम अलाउ करता है तो हम लोग वापस से क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे. बट इट इज अ सिंगल लेटर क्वेश्चन. इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अगर आप थोड़ा वक्त होता हमारे पास तो हम अभी करते हैं, रुको काम करते हैं सर. खत्म करने के बाद वक्त अगर बचता है तो हम वापस से चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे. ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42, जो इजी से पहले निपटा देने का बेटा जिंदगी में. अंडर विच कॉन्सेप्ट इफ द एडवांस इज रिसीव्ड against the sale of goods, the advance is received recorded advance and not sale. Wow, what a question it is. What a beautiful question. When we receive the advance against the sale of goods, मुझे आज कस्टमर ने एडवांस में पैसा दिया है, मैंने गुड्स उसको बेचा नहीं है, पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए एडवांस दिया है, तो यू कैन नॉट रिकॉर्ड कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू बिकॉज इट इज स्टिल इन एडवांस. आप तो जब गुड्स को बेचोगे ना तभी आपका सेल्स का इनकम होगा, तभी आपका रेवेन्यू माना जाएगा. You will recognize the revenue when the goods are sold and not when the advance is received. You will not recognize the revenue, you will not recognize the income when advance is received. आप इनकम तभी मानोगे जब आपने माल बेच दिया है. ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बोलता है कि एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल will be recorded as, it will be recorded as advance and not sale. ये बोलता है, मैंने नाम कितनी बार बोल दिया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. क्या बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि आप अपनी इनकम को तभी रिकॉग्नाइज करना जब इनकम हुआ है, जब माल बेचा है. अभी तो आपको एडवांस मिला है. यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज इनकम, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इनकम. इट इज अ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. आगे बढ़ते हैं. डैश इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, व्हाट डू वी प्रिपेयर? वी प्रिपेयर द इनवॉइस. When we sell the goods on credit, जब हम माल बेचते हैं, what do we create? We create the invoice. जब भी माल बेचते हैं तो इनवॉइस देते हैं ना बेटा. सर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब क्या है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट तो रिटर्न के वक्त आता है बेटा. आपका सब्सिडियरी बुक चैप्टर है, देखना. डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इज अ थिंग व्हेन द गुड्स आर रिटर्न. कैश मेमो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश. ठीक है, अभी के लिए आपका आंसर क्या है? सी, बिकॉज गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, याद है आपको, जर्नल में रिकॉर्ड करता है, जर्नल से फिर अपन लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर लेजर लोग का अलग का, रमेश का कुछ बैलेंस बचता है, महेश का कुछ बैलेंस बचता है, मशीनरी का बैलेंस बचता है, कंप्यूटर का बैलेंस बचता है. इन सब के बैलेंस का एक लिस्ट तैयार करते हैं, उस लिस्ट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. कि भाई किसका कितना कितना बैलेंस बढ़ा है, किसका, हाँ राजेश का कितना बैलेंस है, हाँ महेश का कितना बैलेंस है, हाँ फरीद का कितना बैलेंस है, हाँ, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस मतलब लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस. हाँ, तो क्या हुआ? विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस is the summary of each account. Yes, it is a summary to help in preparing final account. Yes, ट्रायल बैलेंस पे से ही फाइनल अकाउंट बनता है. ट्रायल बैलेंस पे से ही आपको क्या बनता है? फाइनल अकाउंट बनता है. कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट. ये गलती कर दिया. इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव? ट्रायल बैलेंस does not provide the evidence of the accuracy of the books of accounts.
आपने बुक्स ऑफ अकाउंट सही बनाए हैं, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट सही बनाए हैं, ये आप नहीं बोल सकते जस्ट बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जस्ट बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया तो लोग बोल रहे हैं यस मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, मतलब मैंने सब बराबर किया है। ये गलत है। ट्रायल बैलेंस का टैली होना डज नॉट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटेंसी। नो 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 नॉट एट ऑल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, ट्रायल बेस का टैली होना मतलब आप अकाउंट्स में प्रो हो, नहीं। मैंने कोई भी गलती नहीं किया, नहीं। हो सकता है कि गलती करने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, ठीक है। ये आप पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के अंदर, बट फॉर द टाइम बिंग आप आईसीयू का एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज आप इतना कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, study the given classification of chart, identify 1 2 3 and the correct option। ठीक है, ठीक है। I would say कौन से अकाउंट का क्लासिफिकेशन नेचुरल आर्टिफिशियल होता है? पर्सनल अकाउंट दो होते हैं। आदित्य, देखो फॉर एग्जांपल धीरूभाई अंबानी is natural person, but Reliance Limited is artificial person. Aditya is a natural person, but Aditya Professional Academy is artificial person. समझ गया? ओके। फिर पर्सनल, कुछ होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में दो होते हैं, एक तो रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। तो फर्स्ट का आंसर पर्सनल है, सेकंड का आंसर इम्पर्सनल है और थर्ड का आंसर नॉमिनल है। सी इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स? ओके, यस। (46) is not accounts question, skip it। नहीं है, बस इतना ही हो गया, बट अभी आगे वाला क्वेश्चन अकाउंट्स के नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 50, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रेफर द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक इज 28,000, ओपनिंग स्टॉक इज 28,000, सेल्स इज 56,000, कैरेज इज 4,000, सेल्स रिटर्न 4,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 23,000, परचेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके फ्रेंड्स, देखिए आई डोंट नो कि आपके कॉलेज के अंदर फाइनल अकाउंट नाम का चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ, बट डोंट वरी, मुकुंद सर इज हियर, आदित्य प्रोफेशनल एकेडमी इज विथ यू गाइस। आपको कुछ भनक दे देगा सो दैट आप एग्जाम के अंदर ये सॉल्व कर पाओ, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट। नाम में सब कुछ है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड होता है, ट्रेड किसका ट्रेड होता है? गुड्स का। तो जब जब गुड्स आते हैं डेबिट पे लिखना, जब जब गुड्स जाएंगे क्रेडिट पे लिखना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब जब गुड्स आएंगे डेबिट पे लिखना, जाएंगे तो क्रेडिट पे लिखना, ठीक है। इसलिए कुछ बातें बेटा डेबिट पे होती है, जैसे कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, डेबिट पे पड़ा रहता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यू हैव ओपनिंग स्टॉक, यू परचेज द गुड्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, यू सोल्ड द गुड्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाय सेल्स, ठीक है। और यहां पे एक और आइटम होती है बाय क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज हाउ ट्रेडिंग अकाउंट अपीयर्स, ओके। डेबिट व्हाट कम्स इन, ओपनिंग स्टॉक पड़ा रहता है, परचेस और लाया है, सेल्स गया है, और क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड पे लिखना, ठीक है। मैं इसको और डीप में 1 घंटे तक पढ़ा सकता हूं कि ऐसा क्यों करता है, बट अभी अपने पास वक्त की बहुत कमी है मित्रों, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स इसके अलावा बाकी कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बाकी कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो खर्चों को भी आप यहां लिख सकते हो, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको लिखते जाते हैं। देयर वाज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 28,000, देयर वाज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 28,000, बराबर ओपनिंग स्टॉक में लिख रहा हूं फ्रेंड्स। देयर वाज अ सेल्स ऑफ 56,000 एंड देयर वाज अ सेल्स रिटर्न ऑफ 4,000।
तो व्हाट वाज योर नेट सेल्स फ्रेंड्स, टेल मी। सेल्स किया 56, रिटर्न आ गया 4000, तो आई कैन आई से इट इज सेल्स इज योर 52,000 फ्रेंड्स, यस और यस, यस पक्का ना बेटा, ओके। फिर आया कैरेज इनवर्ड 4000 का है, मैंने बोला था कुछ खर्चे हैं जो डेबिट, कैरेज एक खर्चा है, प्लीज डेबिट करना बेटा उसको, टू कैरेज इनवर्ड कितना बेटा 4000। फिर देयर वाज अ ग्रॉस प्रॉफिट, फ्रेंड्स प्लीज राइट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है फ्रेंड्स, लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट डाउन, ऐसा लिखना होता है फ्रेंड्स। It is I would say gross profit is 23,000. Okay, purchase was 39,000, purchase was 39,000 and there was a purchase return of 3720। सर मुझको सर काम करो, नेट इफेक्ट कर दो, 39,000 का परचेस किया है, 3720 का रिटर्न है, माइनस लिखो ना मुकुल सर, 39,000 माइनस 3720, आई वुड से इट इज 35,280, 35,280। नाउ फ्रेंड्स वी हैव ऑल द फिगर्स, कैलकुलेशन बोल रहा है कि व्हाट इज अ क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज अ क्लोजिंग स्टॉक, यस वी कैन कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, टैली करने का प्रयत्न कीजिए, डिफरेंस आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा आपका। आई वुड से 28,000 प्लस 35,280 प्लस 4,000 प्लस 23,000, आई वुड से 90,280, आई विल सेम कॉपी हियर 90,280, माइनस करेंगे 52,000, इट विल कम टू 38,280। Your profit is 38,280। Oh my God, there are two options given to us। Nonsense। अभी क्या आंसर लेना चाहिए देखते हैं। और एक क्वेश्चन दिया है, what is the cost of goods sold? What is the cost of goods sold? Okay, there is a formula for the cost of goods sold। The formula is opening stock plus purchase and purchase expenses माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने बेचे कि उसका वैल्यू क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट वाज द ओपनिंग स्टॉक, आई वुड से द ओपनिंग स्टॉक वाज 28,000। व्हाट वाज परचेस एंड परचेस एक्सपेंसेस, दे वर टू, 35,280 प्लस 4,000, 35,280 प्लस 4,000, आई वुड से 39,280, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट वाज द क्लोजिंग स्टॉक, इट वाज 38,280, 38,280, आंसर इज 29,000। योर COGS, your COGS is 28। I would say your answer is yes, B। देखिए सर आपने ये जो फॉर्मूला बताया COGS का क्या फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने कितना गुड्स सेल किया रहेगा, बताइए कोई भी बंदा क्या माल बेचता है, जो अपने पास स्टॉक पे पड़ा है वो माल बेचता है, प्लस जो उसने परचेस किया वो बेचता है, और जो वो नहीं बेच पाया क्लोजिंग स्टॉक उसको माइनस कर देने का। फॉर्मूला बहुत लॉजिकल है ना। व्हाट इज अ गुड्स सोल्ड, कितना गुड्स बेचा भाई, सबसे पहले तो मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक बेचा, प्लस जो परचेस किया था वो बेचा रहेगा, और जो नहीं बेच पाया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक, वो नहीं बेच पाया इसलिए वो माइनस करूंगा, तभी तो गुड्स सोल्ड मिलेगा। तो फॉर्मूला बहुत लॉजिकल है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक मैं आपको इतना करा पाया फॉर योर जस्ट अ डे बिफोर योर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप बहुत ही सुनहरे रंगों से आप परीक्षा को प्राप्त करिए, और अच्छे से दिल से जितना आए उतना लिखिएगा, प्लीज डोंट कॉपी, हो सके इतना मैंने जो पढ़ा है 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर करके पढ़िएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ग्रेट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।